हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने थोड़ा बेसिक सी बातें की थी ड्राइंग की, और शेडिंग की बातें की थी हमने पिछले दो वीडियो में। शेडिंग कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। अभी इस वीडियो में बात करते हैं कि ड्राइंग कैसे करते हैं। ड्राइंग की कई सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे लूमिस मेथड हो गया, ग्रिड मेथड हो गया। ऐसे कई सारे टेक्निक होते हैं जो कि काफी लेंदी और बोरिंग होते हैं, है ना। आप देखोगे लूमस मेथड तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बता दिया, ऐसे सर्कल बनाओ, ऐसे सर्कल बनाओ, 3 हाफ बनाओ, 4 हाफ बनाओ। आपको समझ में नहीं आएगा। बताने के लिए तो सबके लिए होता है ये आर्ट सीखने के लिए, लेकिन वो काम उसी के आता है और वही सीख पाता है जो प्रॉपर आर्टिस्ट होता है। अभी कुछ ऐसी बात करते हैं कि जो नॉर्मल लोग यूज कर सकें, जो हम लोग यूज कर सकें। ऐसी कौन सी मेथड है जिसका यूज करके हमारे जैसे नॉर्मल लोग, आपके जैसे लोग जिसको आर्ट सीखनी है, सीखना चाहता है, वो आर्ट बना सकता है, कोई भी इमेज बना सकता है। लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेन इशू कहाँ पे आता है। हम लोग बोलते हैं कि हमें आर्ट सीखना है, आर्टिस्ट बनना है, लेकिन हमें प्रैक्टिस की बात आती है तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आर्टिस्ट सबको बनना है, आर्ट सबको अच्छी करनी है, प्रैक्टिस किसी को नहीं करना। ये रियलिटी है। आप अपने आप से देख लेना, जितने बंदे भी देख रहे हैं वीडियो, अपने आप से पूछना कि आपने सच में प्रैक्टिस की। मैं नहीं कहता सबके तरीके कि आप दिन में 6 घंटे प्रैक्टिस करो, लेकिन 6 दिन में आप 3 घंटे तो प्रैक्टिस करो। जो मैं बोलता हूँ वो करना, और वीडियो ध्यान से समझना। थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा इसमें पॉइंट समझने की चीज है, बाकी सब कुछ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। चलो मैं आपको आगे बढ़ के बताता हूँ, समझाऊंगा और लाइव ड्राइंग करूंगा, ताकि आप लोगों को और समझ में आ जाए। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने दूसरे या तीसरे वीडियो में शायद बात की थी कि आपको देखना कैसे। जो आर्टिस्ट होता है वो ज्यादा टाइम अपना लगाता है एक इमेज को देखने में, इमेज को ऑब्जर्व करने में, और कम टाइम लगाता है ड्रॉ करने में। इसी मेथड को आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊंगा कि इसी चीज का यूज करते हुए आप लोग कैसे भी कोई भी रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, मान लो ड्राइंग कर रहे हैं। अब ड्राइंग करेंगे हम लोग, तो कोई भी ड्राइंग करे गलतियां तो होती हैं, कोई भी ड्राइंग करे गलतियां तो होती हैं। अब गलतियां क्या होती हैं, हम लोग गलतियों को नेगेटिव नेगेटिव एस्पेक्ट में ले जाते हैं। अरे यार गलत हो गया, इसको छोड़ देते हैं, हमसे नहीं होगी ड्राइंग। ये गलत बात है। इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में क्या होता है, हमें अपनी गलतियां सुधारना ही नहीं होता है। आपने मान लो गलती की, ये आपको ऐसे बनाना था, लेकिन ऊपर वाला इसको आपने ऐसे ना बना के आपने ऐसे, आपसे ऐसे बन गया, तो आपसे गलती हो गई। तो आपका दिमाग ख़राब हो गया कि यार नहीं हो रहा मेरे से, मैं तो ड्राइंग नहीं कर पाऊँगा। तो आपको गलती सुधारने की कोशिश नहीं करना है, आपको रिपीटेडली लाइन खींचना है। इसको बोलते हैं रीस्टेटिंग। मान लो जैसे आपको ये बनाना है, तो आपको एक बार में ऐसे नहीं बना देना है कि आपने ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, हो गया। तो ऐसे नहीं बना देना है। आपको क्या करना है, आपको छोटी छोटी लाइन से बनाना है। आपको बार बार बनाना है, हल्के हल्के हाथों से। पहले उसका फ्रेमवर्क तैयार करना है। मान लो ये है, जैसे ये मान लो कि चौकोर है, तो हमने ऐसी मोटी हल्की हल्की लाइन खींच ली कि ये चौकोर है, ठीक है। ऐसे एक लाइन मोटी सी नहीं खींचना है, हल्की हल्की लाइन खींचते रहना है बार बार। इसको क्या होते हैं, रिस्टेटिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, हमारा इमेज जो होता है लिविंग हो जाता है, जीवंत लगने लगता है कि जो हमने काम किया है वो काम का पूरा प्रोसेस दिखता है। एक लाइन नहीं खींचनी है, हमें इमेज की तरफ ज़्यादा देखना है और एक बार इसकी तरफ देखते रहना है, एक बार इसकी तरफ देखना है और लाइन खींचती रहनी है। अरे बार बार लाइन क्यों खींच रही है, ये मैं सोच के नहीं खींच रहा हूँ, ये अपने आप खींचती रहती है बार बार लाइन। मान लो कि ये सटीक लाइन अपने आप खींचती रहती है। क्यों खींचती रहती है, मैं इमेज की तरफ देख रहा हूँ, मेरा हाथ प्रोसेस करता रहता है। देखना इमेज की तरफ है, दिमाग से सोचते रहना और हाथ अपने आप चलाते रहना है। अभी आपको थोड़ी देर में और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि मोटा मोटा हमने रफ ये बना लिया, अब इसकी तरफ देखते रहना है कि ये सर्कल नुमा बना है, तो इसको सर्कल नुमा बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बना हुआ है, ऐसे इमेज की तरफ देखते रहना है ज़्यादातर और ऐसे बनाते रहना है। ठीक है, इमेज की तरफ देखोगे तो ऐसे आपने बना दिया पहली बार में। इमेज की तरफ ध्यान दिया कि बोला कि ये इतना पतला है, तो इसको पतला कर दिया। अभी उसी की तरफ देखते रहना। फिर आप देखोगे, नोटिस करोगे ये एक लाइन खींची है, तो ठीक है ये एक लाइन खींच दिया। ये हमारे हाथ अपने आप चलते रहेंगे। आपको इमेज की तरफ ध्यान देना है और हाथ अपने आप चलते ही रहेंगे उसी डायरेक्शन में। जो गलत होगा उसको छोड़ देंगे और जो सही लाइन होगी उसमें आपका प्रेशर अपने आप जाता होता जाएगा। इससे आपका ड्राइंग क्या होती है ना, बिल्कुल अलाइव लगने लगती है, जीवित लगने लगती है कि हाँ इस पे काम हुआ है, काम किया है बंदे ने।
ठीक है, ये लाइन खींचना है तो ऐसे खींच, हमने रेफरेंस लिया था, लेकिन फिर हम ध्यान देंगे उधर, देखते रहेंगे कि ये थोड़ा सा अंदर से, तो थोड़ा सा अंदर से ले लेंगे। ये ऐसे गया, फिर देखेंगे कि ऐसे गया, लेकिन इधर ये सर्कल है तो इसको सर्कल बना देंगे। आपको ज़्यादा देर अपनी इमेज की तरफ ही देखते रहना है, हाथ पे ध्यान नहीं देना है, दिमाग आपका प्रोसेस करता रहेगा, बार बार लाइन खींचते रहना है। और आपका अगर जो इमेज की तरफ देखते रहोगे तो आपका प्रेशर उसी लाइन पे ज़्यादा होगा जो लाइन सही होगी। बाकी जो गलत हैं, अनरियलिस्टिक हैं, वो अपने आप डिम हो जाती हैं। ये देखो, जैसे कि ये रियल लाइन है, ये फाइनल लाइन है, तो ये हमारी रियल मोटी है थोड़ी सी, बाकी अपने आप देखो लाइट हो गई ना। ये देखो लाइट, ये देखो रियल लाइन है, बाकी अपने आप लाइट हो गई, उन पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे हो गया। ये आपको प्रैक्टिस करना है रिस्टेटिंग की, आपको इरेज कुछ भी नहीं करना है। फिर ये देखना है, देखो इधर से कितनी दूर है, इतनी दूर में ऐसे ऐसे इधर से कहाँ तक, यहाँ तक आया है। यहाँ कैसा है, नीचे की तरफ गया हुआ है। इधर कैसा है, इधर भी नीचे की तरफ गया हुआ है। तो इसको बाहर लाते हैं, यहाँ से सर्कल है, सर्कल लाते हैं, यहाँ पे मिला देना है हमको। ये ये हमारा हो गया, मोटा मोटा बन गया। अब आप चाहो ना तो अब इस पे फाइनल लाइन खींच सकते हो। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं 2-4 एग्जांपल आगे और दूंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप लोग इसकी शेडिंग कर दोगे तो और सही हो जाएगा। शेडिंग में भी वैसे ही ध्यान देना है, जहाँ पे डार्क हो इस इमेज की तरफ देखते रहना, इतना डार्क है, फिर इतना लाइट है, फिर इतना लाइट छूटी हुई है। जहाँ पे जो लाइट छूटी है वैसे लाइट भी छोड़ देना है आपको। आपको एक लाइन नहीं खींचनी है, आपको कई सारी लाइन खींचनी है। और आपकी जो रियल लाइन होगी वो अपने आप दिखने लगती है, अपने आप मोटी हो जाती है। बाकी लाइन अपने आप धूमिल होने लगती हैं जैसे जैसे आप ड्राइंग में आगे बढ़ोगे ना। तो इसको बोलते हैं रिस्टेटिंग। कई सारे आर्टिस्ट इसका यूज़ करते हैं और बड़ी अच्छी स्टाइल होती है ड्रॉ करने की। तो ऐसे करके आपको इसमें सेटिंग कर देना है। एक एग्जांपल हो गया, अभी मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ। अभी इस एग्जांपल से समझते हैं। आपको एक मेन लाइन नहीं खींचनी है, जैसे ड्राइंग करनी है आपको, तो आपको ऐसे करके ड्राइंग नहीं शुरू कर देना है कि ऐसे स्क्वायर बनाना है और आप लोग ड्राइंग शुरू कर दो ना। आपको हल्के अपने हाथ चलाते ही रहना है, इमेज की तरफ देखते रहना है और हाथ चलाते रहना है। ये एग्जांपल बताता हूँ, इसके बाद जो एग्जांपल बताऊँगा उसमें आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। कोशिश करना आपको समझ में आ जाए। ये स्टाइल आपको समझ में आ गई ना तो आर्ट में कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें देखो कहीं से भी शुरू करो, पहले जो सर्कल बड़ा हो उधर से शुरू कर लेते हैं। मान लो कि ये बना हुआ है, मैंने इमेज में देखा, एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, ठीक है, ये ऐसे मिली हुई है। ये आपस में मिली हुई है। आपको डिटेलिंग में पहली बार में नहीं जाना है। पहली बार में आपको मोटी मोटी देखना है कि लगभग लगभग ये सीधी लाइन है, तो लगभग लगभग सीधी लाइन, अप्रॉक्स आपको स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। बाद आपको उसको डिटेलिंग में जाना है। ये तिरछा है, इसको तिरछा कर दिया। आपको 4-5 लाइन 6 लाइन खींचते जाना है जब तक आपकी सही लाइन न खींच दे। आपको हल्के हाथों से शुरू करना है। ऐसे ये लाइन खींचनी है तो मैं हल्के हाथ से शुरू करूँगा और मेरा हाथ का आर्क होता जाएगा जैसे जैसे लाइन अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँच जाएगी।
इसके बाद मैं आपको फिगर ड्राइंग का एग्जांपल देख के समझाऊंगा, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये देखो ऐसे है, इधर से बाहर निकला हुआ है, सर्कल बना हुआ है, तो उसको बना देंगे। इसको भी एक बार में बनाने की कोशिश मत करो, आप लोग खींचते रहो लाइन, तो अपने आप सही हो जाएगा। बस आपको इमेज की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। इसके बाद आपको इसको डार्क कर देना है, जैसे इमेज में दिख रहा है। तो मोटा मोटा इमेज बन गया है ना, हल्का हल्का वैसा ही लग रहा है ना। ऐसे ही आपको रैंडम ऑब्जेक्ट लेना है, उनकी प्रैक्टिस करना है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया हो। कोशिश करना आप लोग प्रैक्टिस करने की। एक बार आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें जितना टाइम दे सको, किसी भी ड्राइंग में आप जितना टाइम दे सको ना, उतना समझ में आएगा। ये मेथड आपको समझ में आएगा तो आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। चेहरा कैसे ड्रॉ करते हैं, ये कैसे ड्रॉ करते हैं, वो कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पेंसिल उठाओगे, अपने आप ड्रॉ करने लगोगे। अभी आप इसमें जितना टाइम दोगे उतनी ड्राइंग आपकी अच्छी होती जाएगी, जितनी ज़्यादा डिटेलिंग पे ध्यान दोगे इन सब चीज़ों पे। अभी मैं आपको तीसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अब मान लो आपको ये फिगर बनाना है, तो आपको इस पे मोटा मोटा पहले डिसाइड करना है कि मुझे इतने सारे पेज पे बनाना है, इतने पेज पे बनाना है। अब इसकी लंबाई अपने आप डिसाइड करना है कि मान लो इतना लंबा बनाना है। अब मोटा मोटा इसके बीच का पार्ट ये हो जाएगा। अब बीच का पार्ट हमने देखा तो इसमें ये हो जाएगा, इतना ही ऊपर होकर लगभग इतना ही नीचे, और यहाँ तक इसका ये हो जाएगा, इतना पार्ट ऐसे, इसको ऐसे किया, ऐसे किया। ये हमने डिसाइड किया था ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टॉप। उसके बाद यहाँ तक नेक हो गई और यहाँ पर फेस हो गया। चलो शुरू करते हैं, इसका टॉप से शुरू कर देते हैं। ये हमने टॉप डिसाइड किया था, तो यहाँ पे ऐसे 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 करके टॉप बना दिया। इसको रफली मैं सेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखता रहे।
आपको पहली बार में ये अटेम्प्ट नहीं करना कि सही बन जाए। पहली बार में हल्का हल्का आपको फ्रेमवर्क बनाना है, उसके बाद आपको ट्राई करना है कि उसको रेक्टिफाई करो। इरेज नहीं करना है आपको, ये प्रैक्टिस करना है आपको, है ना। आप लोग इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके उतने हाथ उतने ज़्यादा सेट होते चले जाएंगे। जब ये रफली बन जाए ना, तो उसके बाद आप ऐसे इसको डार्क कर सकते हो, इसकी जो बॉर्डर लाइन है उसको रिफाइन कर सकते हो, उसके बाद अच्छे से सेटिंग कर सकते हो। इसी के अंदर आप अच्छे से सेटिंग कर सकते हो। जैसे ये पॉइंट का पार्ट है, इसमें अच्छे से जैसे इसकी इमेज की रिक्वायरमेंट है वैसे ही आप सेटिंग कर सकते हो। लेकिन ऐसे ऐसे आपको पहले फ्रेमवर्क आपको हल्के हाथों से तैयार करना है, जैसे कि मैंने अभी बनाया। आपको इरेज नहीं करना है, आपको अपने इमेज पे ध्यान देना है और हाथ को अपने आप फ्लो होने देना है। हाथ सोचना नहीं कि यहाँ हाथ ले जाना है, सही हो गया गलत हो गया। जो सही होगा अपने आप सही हो जाएगा वो। जैसे आपका बन गया, अब इसके बाद आप इस पर चाहो तो अच्छे से सेटिंग कर सकते हो इमेज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कि आप लोग करने की प्रैक्टिस करना है ना। अभी मैं इसमें करता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो की लेंथ हो जाएगी, तो मोटा मोटा आप ये समझ लो कि ऐसे आपको ड्राइंग करना है। ऐसे ऐसे ही आप इनके हाथों पे भी काम कर सकते हो। पहले हाथों का फ्रेमवर्क तैयार करोगे हल्के हल्के हाथों से अपने, ऐसे फिर उनको आप लोग फिर रिफाइन कर दोगे और ऐसे ही फेस बना सकते हो। देखो, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कोशिश करना। आप लोग पेंसिल उठाना, इमेज की तरफ देखना और ड्रॉ करते रहना। सही करने के चक्कर में मत पड़ना, इरेजर का यूज मत करना। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी। इनकी प्रैक्टिस करोगे, आपको कुछ भी मिलता है, टेलीफोन मिलता है, कप मिलता है, ग्लास मिलता है, जूता मिलता है, कुछ भी आपको लाइव मिलता है, उसको अपने सामने रखना है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। इरेज नहीं करना है आपको, इरेज नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइन खींचनी है आपको। हल्के हल्के हाथों से लाइन खींचते रहना है इमेज की तरफ देखते हुए, और जो सही लाइन होगी वो अपने आप, आपका आर्ट जो होती है, कला होती है, वो आंख और दिमाग और हाथ के बीच कोरिलेशन होता है। तो जो सही लाइन होती है वो अपने आप डार्क होती चली जाएगी। तो आपको रफली ऐसे ही ड्रॉ करते रहना है, और सबसे लास्ट में जो सही होगा अपने आप वो अपने आप अलग सी दिखने लगेगी। तो आपको इस चीज की प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों की आर्ट बेस्ट हो जाएगी। आपके हाथ सेट हो जाएंगे, आपका दिमाग सेट हो जाएगा और आपकी आंखें प्रैक्टिस में हो जाएंगी। अगर जो आपको समझ में आ जाए, आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ और स्टाइल्स बताऊंगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके। तो परेशान मत होना, आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई बात नहीं, फिर आगे सीखते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।